नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक प्राचीन और पवित्र मंदिर की यात्रा धारी देवी मंदिर के बारे में। धारी देवी एक पवित्र स्थल है जो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा है। हम इसे और इसके महत्व को समझेंगे। धारी देवी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा कालीमठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है और उन्हें 4 धामों के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है, जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत द्वारा गिना गया है। ये श्रीनगर, उत्तराखंड से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध के निर्माण के लिए देवी के मूल मंदिर को हटा दिया गया और अलकनंदा नदी से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित कर दिया गया। कंपनी लिमिटेड HPCL इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख की सहायक कंपनी है। संयोग से मूर्ति को स्थानांतरित करने के घंटों बाद इस क्षेत्र को 2004 की सुनामी के बाद से देश की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा। 2013 की उत्तर भारत की बाढ़ एक बहुदिवसीय बादल फटने के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन पूरे तीर्थ शहर को धो डाला और सैकड़ों लोगों की जान ले ली। 4 स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि उत्तराखंड को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें उनके मूल स्थान मूल निवास से 330 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए स्थानांतरित किया गया था, जो बाढ़ के बाद खंडहर हो गई थी। 1882 में एक स्थानीय राजा द्वारा इसी तरह के प्रयास के परिणामस्वरूप एक भूस्खलन हुआ था, जिसने केदारनाथ को समतल कर दिया था। स्थानीय किंवदंती के अनुसार देवी एक लड़की से एक महिला और फिर एक बूढ़ी महिला में बदल जाती है। मूर्ति का निचला भाग कालीमठ में स्थित है, जहां माता की काली रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में स्थापित मां की मूर्ति सुबह एक कन्या, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धारी देवी ने द्वापर युग में धरती पर एक परिवार में 7 भाइयों की एकमात्र बहन के रूप में जन्म लिया। इस कन्या के जन्म लेते ही उनकी मां और पिता का निधन हो गया, इसलिए 7 भाइयों ने ही कन्या का भरण पोषण किया। परंतु एक दिन उसे कन्या के भाइयों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी बहन के ग्रह नक्षत्र इसके भाइयों के लिए अशुभ सिद्ध होंगे। इसी कारणवश वे 7 भाइयों का प्रेम अपनी बहन के लिए समाप्त हो गया। एक दिन उनमें से 5 अविवाहित भाई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर बाकी दोनों विवाहित भाइयों को लगने लगा कि यह सब उनकी बहन के कारण ही हुआ है। इसलिए उन दोनों ने अपनी बहन की हत्या करने की योजना बनाई और रात्रि में उन्होंने सोती हुई कन्या का सर धड़ से अलग कर दिया तथा उसका मृत शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया। प्रातःकाल पास के गांव का एक व्यक्ति नदी किनारे स्नान हेतु आया और तभी उसे नदी में उस कन्या का शीश दिखाई दिया। उसे लगा कि वह कन्या नदी में डूब रही है, परंतु नदी के जल का स्तर और प्रवाह अधिक होने के कारण वह नदी में उतरकर कन्या को बचाने से डर रहा था। तभी उसे उस कन्या की ओर से एक दैवीय वाणी सुनाई दी, जिसने उस व्यक्ति को डूब रही कन्या को बचाने का निर्देश दिया और उसकी सुरक्षा हेतु सीढ़ियां बनाने का आश्वासन दिया।
देखते ही देखते नदी में सीढ़ियां उत्पन्न हो गईं। जब उस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकालने का प्रयास किया तो उसने जाना कि यह सिर्फ कन्या का शीश मात्र है और वह भयभीत हो गया। उसी समय कन्या के शीश ने उससे व्यक्ति को बताया कि वह शक्ति का रूप है और वह भयभीत हो गया। उसी समय कन्या के शीश ने उससे व्यक्ति को बताया कि वह शक्ति का रूप है और उसके शीश को पास की शिला पर स्थापित करने का आदेश दिया। उससे व्यक्ति ने ऐसा ही किया और तभी से यहाँ धारी देवी की आराधना होने लगी। 1965 से पहले मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तजन मंदिर में उग्र साधना करते थे और पशुओं की बलि दिया करते थे। मंदिर के पुरोहित के अनुसार देवी मां ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इस बलि प्रथा को रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद बलि प्रथा सदैव के लिए बंद करवा दी गई। अब मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहां आकर मंदिर में घंटे बांधा करते हैं और देवी को धन्यवाद देते हैं। मां धारी देवी का ये खूबसूरत मंदिर झील के बीचों बीच बना हुआ है। 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। 7वीं शताब्दी में जगतगुरु शंकराचार्य ने इस जगह से गुजरने के दौरान धारी देवी की पूजा अर्चना की थी। उनसे पूर्व पांडवों ने भी यहाँ आराधना की थी। यहाँ पास ही द्रौपदी शिला हुआ करती थी जहाँ द्रौपदी ने स्नान किया था, जो अब जलमग्न हो गई है, अर्थात जल स्तर के नीचे जा चुकी है। वैसे तो साल भर यहाँ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, किंतु 4 धाम यात्रा तथा नवरात्रि के समय मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है और यह दृश्य देखने लायक होता है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पक्की सड़कों तथा नदी के ऊपर बने सेतु के निर्माण के पश्चात अब दुर्गम नहीं रह गया है और आसानी से मां धारी देवी के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं।